हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चना में। ये वीडियो है रिगार्डिंग कि एक हाउसवाइफ अपने डेली के काम होते हुए भी कैसे अपने स्टडी के लिए टाइम निकाल सकती है और एक उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं कि वो कोई भी एग्ज़ाम सीटेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्रैक कर सकती है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती है। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूँ, ये कोई हम इसको टाइम टेबल नहीं बोल सकते क्योंकि मैं आपके सामने बोर्ड लेके नहीं खड़ी हूँ और मैं नहीं बता रही हूँ कि आप 6 से 7 तक फ्रेश हुई और उसके बाद आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं, 10 से 11 तक आप बच्चे को संभाल सकते हैं। ऐसा मैं कोई टाइम टेबल आपके सामने नहीं लेके आई हूँ। मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ और एक मदर भी हूँ और मैंने इन 3-4 महीनों में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की एक छोटी सी कोशिश की है। और जो इस चीज़ को कंटिन्यू करने में मुझे जो दिक्कतें आई हैं, मुझे जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं और मैंने उनको कैसे टैकल किया है, मैं वही बस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे सामने पॉइंट निकल के आता है कि मैं सबसे पहले अगर ये वीडियो वुमेन से रिलेटेड है, हाउसवाइफ से रिलेटेड है, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी होती है। बहुत प्यारा सा वर्ड है। एक जो पढ़ी लिखी महिला होती है उसकी पर्सनैलिटी, वो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप कर सकती है स्टडी को कंटिन्यू करते हुए। हम देख सकते हैं कि एक अनएजुकेटेड वुमेन है, एक एजुकेटेड वुमेन है, उसकी पर्सनैलिटी जो एजुकेटेड वुमेन होती है उसकी अलग ही होती है। तो कम से कम हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके हम अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और अपने आप को अपने ऊपर काम करें। और हम अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं अगर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और हमें अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ का पता होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो यही बात आती है कि हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई को, हमने सोच लिया है लेकिन हम करेंगे कैसे। सबसे पहले जो बात निकल के आती है किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, हमें अपने माइंड को तैयार करना होता है, हमें खुद को मोटिवेट करना होता है, हमें अपने माइंड को समझाना होता है कि अगले 2-3 महीनों तक मैं ये करने वाली हूँ और आपको मेरा साथ देना है। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से अपने माइंड को मोटिवेट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने अंदर एक आग जलानी है ताकि हम उस दो जो भी वो टाइम पीरियड होगा हमारी स्टडी का, हम उसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो यही है, सबसे पहले खुद को मोटिवेट कीजिए ताकि आप आने वाले दिनों में अच्छा सा अपने आप को बूस्ट करके अच्छे से तैयार होके क्या बोलते हैं पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ, पढ़ाई को स्टार्ट कर पाएँ। अगली चीज़ आती है कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखनी होती हैं ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारे बीच में जब हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। सबसे पहले हमें अपनी फैमिली को बताना होता है कि हम 2-3 महीने तक ये करने वाले हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या फिर आपके इन लॉज हो, जो भी हो, आप सबसे पहले उनको बताएं ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट कर पाएँ और अपने आपको समझ पाएँ कि आप ऐसा करने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं बिना ही कुछ बताए किसी को और उनको लगे ये काम में लापरवाही हो रही है, ये हो क्या रहा है भाई। तो सबसे पहले उनको बताएं कि ये है, ऐसा ऐसा होने वाला है। और जो दूसरी चीज़ होती है कि जो हमारे ऊपर मेन बर्डन होता है, जो मैंने फील की थी क्लीनिंग वाली, कि हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है कई चीज़ों की, जैसे फ्रिज हुआ, बेडरूम, किचन वगैरह कई बार। तो उसको हम बांट के कर सकते हैं वो काम, एक दिन किसी चीज़ को चुना, एक दिन किसी चीज़ को चुना अपने मूड के हिसाब से, तो वो क्लीनिंग भी हमारी हो सकती है। और एक दिक्कतें आती हैं कि हम डिप्रेशन में आते हैं बार बार, क्योंकि हम मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, ये भी बच्चे भी संभाल रहे होते हैं, घर का काम भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो एक क्या बोलते हैं उसको, सुपर वूमेन जैसा काम हो जाता है। हमारे बहुत सारे जैसे हाथ हो गए, पता नहीं कई बार 4-5 दिन बाद लगता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये चल क्या रहा है। तो इसलिए डिप्रेशन से भी बचना चाहिए हमें, क्योंकि डिप्रेशन आ जाता है, अगर एक दिन आपको डिप्रेशन आता है तो एक दिन तो जाता ही है आपका, हो सकता है 2-3 दिन में चले जाए, पता नहीं कितने दिन चले जाए। तो इस चीज़ से हमें बच के रहना चाहिए थोड़ा। इसके लिए हम अपने आप को मॉर्निंग में ही मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन की वीडियोज़ देख सकते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकते हैं, पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को, अपनी जो अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो दिन को यूटिलाइज़ करें उसके बारे में सोच सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट आराम से कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम ये सब कुछ होने के बाद भी हम अपने लिए दिन में से पढ़ाई का टाइम कहाँ से निकालेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको अर्ली मॉर्निंग की आदत होती है उठने की, अर्ली मॉर्निंग। तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते हैं तो आप 2-3 घंटे मॉर्निंग में आराम से निकाल सकते हैं।
उसके बाद अपना घर का जो भी कंटिन्यू काम होता है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई संभालने वाला है, आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो आप जो आप घर का काम कर रहे हैं उसके साथ ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो आप उस वर्क का सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है, आप उस टाइम को आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपना। अगर मान लो ये काम हो रहा है, उसके बाद आपका टाइम आता है आफ्टरनून वाला। आफ्टरनून वाले में सब जैसे ही हमारा लंच वंच ख़त्म होता है, सब हम रेस्ट के लिए जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, या तो हम सो जाते हैं या फिर हम उठाते हैं अपना मोबाइल और स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया पे ऐसे ही 4-5 घंटे कैसे बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो हम अपने उस टाइम को आराम से अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं पढ़ाई में लगा के। और हो सके थोड़ा बोर हो रहे हो 1-1.5 घंटे में, तो मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं 4-5 घंटे में, और उसमें मज़ा भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं निकल सकता। आफ्टरनून में 2-3 घंटे आराम से निकल सकते हैं, मॉर्निंग में 2-3 घंटे आराम से निकल सकते हैं। इस प्रकार हमारे 4-5 घंटे हम दिन का आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम रात में 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हैं तो आप लेट नाइट ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो कंक्लूज़न निकल के ये आता है कि हम दिन के 4-5 घंटे आराम से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम चाहे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना भी निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से हम ऐसे करके टाइम निकाल सकते हैं अपना। अगली चीज़ आती है कि हमारे स्ट्रेटजीज़ क्या हों, रणनीतियाँ क्या हों कि हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। पहले तो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ करने से पहले प्लानिंग ज़रूरी होती है। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके ही हम अपने एम तक पहुंच सकते हैं। हमने अपना जो एम डिसाइड किया है, तो सबसे पहले टारगेट बनाना ज़रूरी होता है। हम दिन के टारगेट बना सकते हैं, वीक का टारगेट बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए हाउसवाइफ्स के लिए मोस्टली दिन का टारगेट सूट नहीं करता है, क्योंकि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज हमारा दिन है, ज़रूरी नहीं है कल का भी वैसा ही हो। क्या पता बच्चे का मूड ख़राब हो जाए, फैमिली में कोई दिक्कत आ जाए, तो हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो हम वीकली टारगेट बना सकते हैं। आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम उसको वीक के जो बाकी दिन बच गए हैं उसमें आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, मंथली बना सकते हैं। और एक चीज़ जो मेरे माइंड में है बताने की, वो ये है कि हम पढ़ें कैसे। कि कई लोगों की आदत होती है कि 1 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अगले घंटे दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे करके वो एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसके हिसाब से बताती हूँ कि अगर हम एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ते हैं तो उससे हमारी कंटिन्यूटी बनती है। जैसे ही हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, 1 घंटा तक उसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारा उसमें मन लग जाता है, हम उसमें खो जाते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूटी बनती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा काम करने वाला काम हो जाता है, ज़्यादा कर पाते हैं इससे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सूट करता है आपको कि आप एक दिन में वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट पढ़ें, अगर आपको लगता है कि एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे ही हम एक सब्जेक्ट को पढ़ के दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, मुझे डीमेरिट ये लगती है कि जैसे ही हम एक सब्जेक्ट को उठा के दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं, एक बार से उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, तो हमारी कंटिन्यूटी बनती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की थी, मैंने आपके साथ शेयर की। हो सकता है मैं किसी के लिए मोटिवेशन का कारण बन पाऊँ, मेरे कारण कोई पढ़ाई अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हम एक अच्छी माँ भी बन सकती हैं, हम एक अच्छी हाउसवाइफ भी बन सकती हैं, हम चाहें तो एक IAS भी बन सकती हैं, टीचर भी बन सकती हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।